नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के हिंदी विषय की कविता सबसे खतरनाक, जिनके कवि हैं अवतार सिंह संधू पास। इसमें कवि ने बताया कि जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वह अगर हम जो है वो इतनी खतरनाक, इतनी भयानक, भयावह नहीं होती है जितनी कि हमारी सोच और दृष्टि, अगर हम उनका विरोध विद्रोह न करें या हम भाव शून्य हो जाएं तो वह स्थिति और ज़्यादा खतरनाक बन सकती है। तो कवि ने अपने कविता में बताया कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है, जो शोषण है गरीबों का वो खतरनाक नहीं है, लेकिन उसका विद्रोह अगर हो तो क्रांति हो तो कानून बनाकर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से पुलिस की मार भी जो है खतरनाक नहीं होती है, बेगुनाह पकड़े जाना है ना, और चुप हो जाना, यह तो बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे देशद्रोही भी हैं जो देश वतन को लूटते हैं। ठीक है, वो स्थिति भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। कपट में चारों ओर कपट के बोलबाले में, भ्रष्टाचार के माहौल में चुप रहना, ठीक है, दब जाना, ठीक है, ये बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। अज्ञानी शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करना बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। विरोध का क्रोध से भर के चुप रह जाना, सहन कर जाना, ये बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति क्या है? शांति मुर्दे, है ना, मुर्दे सी शांति में भर जाना, अर्थात कुछ नहीं करना, निष्क्रिय हो जाना, ये सबसे खतरनाक है। मन में तड़प, है ना, न होना, ये सबसे खतरनाक है। घर से निकलना काम पर और काम से वापस लौटकर बंधे बधाए क्रम में अपना जीवन जीना, ये सबसे खतरनाक है। सपनों का मर जाना, सुनहरे भविष्य के बारे में सोचना, ये बंद कर देना, ये सबसे खतरनाक है। इसी तरह से वह समय, है ना, ऐसी घड़ी जो चल रही है कलाई पर लेकिन आप जो है आपकी निगाह में रुकी हुई है, अर्थात आप वहीं पर भूतकाल में अटके हुए हो। परिवर्तन जीवन का प्रतीक है घड़ी, है ना, आगे बढ़ने का प्रतीक है घड़ी, लेकिन हम वहीं अटके हुए हैं, ये स्थिति सबसे खतरनाक है। इसी तरह से आंख की बात करी कि जो आंख खतरनाक, जो बर्फ के समान, अर्थात उसमें कोई भाव नहीं है, भाव शून्य हो जाए अपन, ठीक है, पथराई सी आंखों के समान अगर अपना जीवन जिए तो वो स्थिति भी क्या बताई है? सबसे खतरनाक बताई है। कि जो प्रेम से दुनिया को जो चूमना भूल जाती है ना, और प्रेम करना ही छोड़ देती है, ऐसी आंखें सबसे खतरनाक, अर्थात मनोभाव को बताया है कि हम जो पुरानी परंपराओं को, रूढ़ियों को मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो ये लक्ष्यहीन होकर हम क्या करते हैं? पुनरावृत्ति, वही वापस जीवन में दोहराते रहते हैं, तो वो स्थिति सबसे खतरनाक है। अब उसके बाद आगे देखिएगा, सबसे खतरनाक वह चांद होता है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद, जो हर हत्याकांड के बाद, जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों पर चढ़ता है, वीरान हुए आंगनों पर चढ़ता है। पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं रगड़ता है, नहीं गढ़ता है, सॉरी।
तो बात आती है कि भाई हत्याकांड होते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, अत्याचार होते हैं, तो सबसे खतरनाक वह चांद। चांद किसका प्रतीक है भाई? चांद प्रतीक है आपके धर्म और चांद प्रतीक है धर्म और ईश्वर का ना। सबसे खतरनाक वह चांद होता है, अर्थात ईश्वरवादी सोच का, है ना, भाग्यवादी सोच का, है ना, कि भाई ईश्वर की इच्छा थी। सबसे खतरनाक वह चांद होता है, चांद प्रतीक रूप में हो गया, जो हर हत्याकांड के बाद में, हर जो है अत्याचार के बाद में, है ना, वो क्या होता है? वीरान हुए। वीरान मतलब जिसमें, जिस घर में जो है परिवार में जो क्षति हुई है और सूना, है ना, वीरान सूना, सुने हुए आंगन में, है ना, सुने आंगन में वीरान, सुने हुए आंगनों पर चढ़ता है। अर्थात ये हत्याकांड के बाद में सहानुभूति प्रकट की जाती है। सहानुभूति प्रकट करने के लिए क्या होता है? धर्म और ईश्वर की सहायता ली जाती है कि वो जो देखो भाई तुम्हारे तो भाग्य में ऐसा था, भगवान की इच्छा ये थी, है ना, और आपको जो है क्या करना चाहिए? आपको तो जो भगवान की इच्छा समझ के उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों पर चढ़ता है, पर आपकी आंखों मतलब क्या है? समाज को क्या है? मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता। अर्थात क्या होता है? मिर्चों की तरह गढ़ना मतलब क्या हो गया? जलन पैदा करना। ठीक है, तो मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है, और ये यहाँ पर क्या है? आपको जो है क्या नहीं होता है? आपको इसका जो है कोई असर नहीं होता। समाज में हुआ, ठीक है, भगवान की इच्छा है, सब कुछ है, इस प्रकार से बात कहकर जो है क्या किया जाता है? उसको अत्याचार को सहन कर लिया जाता है। अत्याचार सहना। ठीक है, तो ये अत्याचार सहन करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? धर्म का और ईश्वर का। तो यह स्थिति क्या है? वह चांद सबसे खतरनाक है। अर्थात ये स्थितियां सबसे खतरनाक होती है कि अगर हम जो है कि भगवान का सहारा लेकर भाई ये तो क्या है, इसका जो है आपको जो है विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, विरोध न करने के लिए प्रेरित करना। तो वह जो है क्या है? वह चांद, वह स्थिति, वह जो आपके क्या है? वह सबसे खतरनाक स्थिति है। तो चांद की जब होता किसी कहीं हत्याकांड हुआ, तो चांद जो है हमेशा की तरह उठेगा, आकाश में आएगा, रोशनी बिखरेगा और वापस अस्त हो जाएगा। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी को प्रेरणा नहीं देता है, वो हमेशा अपनी जो है रोजाना की तरह चांदनी बिखेरता रहता है। और क्या होगा? और वीरान पड़े आंगन में, जो जहां पर जो है दुर्घटना हुई है, जहां पर परिवार में जो है क्षति हुई है, उसको जो है ज्यादा क्या नहीं करेगा? विरोध के लिए प्रेरित नहीं करता। तो वह चांद, इस प्रकार का धर्म, इस प्रकार की ईश्वरवादी बातें, वो क्या है? सबसे खतरनाक हैं। आगे क्या कहते हैं? सबसे खतरनाक वह गीत होता है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचाने के लिए, आपके कानों तक पहुंचाने के लिए जो मरसिए पढ़ता है। मरसिए क्या होता है? शोक गीत। जो मरसिए
जो मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, जो गुंडे की तरह अकड़ता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सबसे खतरनाक क्या हो गया? वह है गीत। गीत कौन सा? ये यहां पर भी प्रतीक है, गाना, संगीत, है ना। आपके कानों तक पहुंचाने के लिए आप तक बात क्या है कि ये जो मरसिया, मरसिया मतलब मृत्यु के बाद गाया जाने वाला गीत, शोक संगीत जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो आपके कानों तक पहुंचाने के लिए जो है क्या किया जाता है? यह गीत गाया जाता है। किसके लिए? जो आपके यहाँ हत्याकांड हुआ है ना, आपके घर में दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है, तो वह गीत क्या है? वो सबसे खतरनाक है। अर्थात आपको सूचना दी जाती है, आपको जो है और ज्यादा करुणामय, दुखमय बनाने के लिए, ठीक है, आपकी जो तड़प है उसको और बढ़ाने के लिए ये गीत गाया जाता है, मरसिया गाया जाता है। तो यह क्या है? यह शोक गीत, ये क्या करेगा? ये आपको और ज्यादा जो है सबसे खतरनाक रहेगा। क्या कि आतंकित, जो डरे हुए हैं, आतंकित डरे हुए लोगों के दरवाजों पर गुंडे की तरह, है ना, आतताई, अत्याचारी, अत्याचारी की तरह ये क्या करता है? अकड़ता है। अकड़ने का मतलब क्या हो गया भाई? रौब दिखाना, रौब दिखाना। तो वो एक गुंडे की तरह, अत्याचारी की तरह क्या करता है? रौब दिखाता है। क्या? कौन? ये गीत, ये मरसिया, है ना। आ रही बात समझ में? ये 3-3, 4-4 पंक्तियां एक साथ हैं, उनको थोड़ा सा समझना है ढंग से कि यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि ये जो गीत है, ये जो संगीत है, जो आपके शोक संगीत, ये क्या है? ये सबसे खतरनाक है, ठीक है। उसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से जो है आपकी मृत्यु के बाद क्या होना है, क्या नहीं होना है, लोगों को डराया जाता है, और अत्याचार जिस पे हुआ है उसको क्या किया जाता है? उसको और ज्यादा डराने की बात बताई जाती है। तो गुंडे की तरह वो क्या करता है? अकड़ता है, रौब दिखाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, सबसे खतरनाक वह रात होती है। रात का वर्णन किया है कि कौन सी रात सबसे खतरनाक होती है, ठीक है, जिसमें उल्लू और सियार क्या करते हैं? आवाजें करते रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर ये भी प्रतीकात्मक ही है, ठीक है। अब किसका प्रतीक है, क्या प्रतीक है, वो अभी अपन देखते हैं। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। जिंदा रूह मतलब क्या होता है? रूह मतलब आत्मा, ठीक है। तो उनके आसमान पर ढलेगी, और क्या होगा? जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़। उल्लू बोलना और हुआ हुआ करना मतलब ये क्या है? अंधविश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक हुआ कि जो पुरानी बातें हैं, पुराने जमाने से चली आ रही रूढ़ियां, परंपराएं, उन्हीं की बातों को वो क्या करते हैं? बोलते रहते हैं, ठीक है। और हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपके रहते हैं, चिपक जाते हैं। अर्थात हम जो है हमारे मन और बुद्धि को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं, और नई जो सोच है, नए जो विचार हैं, उनको हम आने नहीं देते। और अंधेरे रात में क्या होता है? सब अपने घर किवाड़ बंद रखते हैं। तो उसी तरह से अपने मस्तिष्क की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो बंद कर लिए जाते हैं। तो वह रात, वह ऐसी रात क्या होती है? खतरनाक होती है, जो जिंदा रूह के आसमानों पर, अर्थात जो सजीव हैं, है ना, जो परिवर्तन, जो आपके जीवित हैं, जिनका उनके जो है मन पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसके बारे में बता रहे हैं।
तो सबसे खतरनाक वह रात होती है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। जो जिंदा रूह के, रूह मतलब आत्मा, रूह के आसमानों, जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, जिसमें सिर्फ क्या करते हैं, उल्लू बोलना। ये क्या है, पुरानी परंपराओं का, अंधविश्वासों का प्रतीक है। जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़, और हुआ हुआ करते गीदड़। हुआ हुआ करते गीदड़। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों, हमेशा के, हमेशा के बंद दरवाजों, अंधेरे बंद दरवाजों, चौखटों पर चिपक जाते हैं। चौखटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है सबसे खतरनाक वह दिशा होती है सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, आत्मा का सूरज डूब जाए, अस्त हो जाना ना, डूब जाए, और उसके मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, और उसकी मुर्दा धूप का टुकड़ा और उसकी मुर्दा धूप का टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती,
गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। देखिएगा कवि क्या कहता है कि सबसे खतरनाक वह रात होती है। अब वो रात क्या हो गया? यह रात भी क्या है? यह आपके अंधविश्वासों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अंधविश्वासों का। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह, रूह का मतलब क्या होता है? आत्मा। कि जो जिंदा आत्माएं हैं उनके आसमानों पर ढलती है, अर्थात उनके जो परिवर्तनकारी जो लोग होते हैं उनके मन के ऊपर जो है उसका प्रभाव होता है। तो सबसे खतरनाक क्या है? अंधविश्वासों में लगे रहना, अंधविश्वास लीक पर चढ़ते रहना, लीक पीटते रहना। ठीक है, तो ये सारी स्थिति क्या है? ये आपके आत्मा की आवाज को नहीं सुनना ना। अब जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है जो सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते। ये क्या है? परंपरा और रूढ़ियां, इनको मानते रहना। ठीक है, तो परंपराओं और रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को क्या करना? मानते रहना। सिर्फ उल्लू बोलते हैं, हुआ करते गीदड़, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं। तो बंद दरवाजे क्या होते हैं? रात के समय, ये रात की बात हो गई, अर्थात परिवर्तन नहीं होना। तो ये जो परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, चौखटों पर चिपक जाते हैं। चौखट क्या होता है भाई? चौखट होता है आपके दरवाजा जिसके ऊपर बंद किया जाता है, जिसे अपन दहलीज जो भी कहते हैं। तो चौखटों पर चिपक जाते हैं। रात्रि के समय दरवाजा कोई खोल के सोता है क्या? नहीं। अर्थात परिवर्तन को वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो हमेशा अंधेरे बंद दरवाजे जो है क्या होते हैं? आते रहते हैं और जो है और परिवर्तन नहीं होता है। अब रात की बात हो गई पूरी। अब आता है सबसे खतरनाक वह दिशा होती है। दिशा मतलब क्या हो गया? आपके जो जीवन जीने की राह है उसके बारे में बात है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है, वह विचार है। ठीक है, जिसमें आपके आत्मा का सूरज डूब जाए। आत्मा का सूरज डूबना मतलब क्या होता है? आत्मा की आवाज को न सुनना, विवेक नष्ट हो जाना, विवेक नष्ट होना, आत्मा की आवाज न सुनना। ठीक है, जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप से मतलब क्या हो गया? कि कोई परिवर्तन न होना। आपके जिस्म के पूर्व मतलब क्या? पूर्व दिशा जो क्या होती है? सूर्योदय के लिए होती है। ठीक है, अर्थात नया सवेरा होता है तो आपके पूर्व में वो क्या करती है? चुभ जाती है। अर्थात आपके जो है जीवन में कोई परिवर्तन लाने के लिए जो है प्रेरणा नहीं मिलती है। और वो हमेशा के लिए क्या होता है? हमेशा के लिए विवेक शून्य हो जाते हैं। जो है आत्मा की आवाज अपन सुनते नहीं हैं। इस प्रकार की जो दिशा है वह क्या है? वह सबसे खतरनाक है। तो कवि कहता है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार भी खतरनाक नहीं होती, लोभ गद्दारी की मुट्ठी भी सबसे खतरनाक नहीं होती। खतरनाक होती है वह दिशा, वह रात, वह चांद, ठीक है, और वह गीत, वह आंख, वह घड़ी, है ना, और मुर्दा शांति से भर जाना। ये सबसे क्या होता है? खतरनाक होता है। ठीक है, तो परिवर्तन, क्रांति होना जरूरी है। इस तरह से कवि जो है पास, ठीक है, अवतार सिंह संधू बताते हैं किस प्रकार से जो है पर समाज में परिस्थितियां परिवर्तन करने के लिए अति आवश्यक हैं और वो हमारे लिए जरूरी भी हैं। ठीक है,
इस कविता से जो प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर अभी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या रहेगा? अवतार सिंह संधू का कवि परिचय। ठीक है, कवि परिचय दो तरह से आता है, जीवन परिचय और साहित्य परिचय। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न आता है वो पठित काव्यांश का रहेगा। पठित काव्यांश में क्या होता है, देखो जैसे अपन ने पहली बात करी कवि परिचय की, प्रश्नोत्तर। कवि परिचय इसमें क्या रहेगा? दो तरह से, साहित्य परिचय और जीवन परिचय की बात रहेगी। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आती है पठित काव्यांश की, जिसमें आपके क्या रहता है? पठित काव्यांश में आपके कविता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न आता है शिल्प सौंदर्य बोध का रहता है। इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में भाषा, छंद, अलंकार, रस उससे संबंधित रहते हैं, और भाव सौंदर्य में उसके भाव के बारे में रहता है। और चौथे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो विषय वस्तु पर आधारित रहते हैं। विषय वस्तु पर आधारित मतलब कविता की पंक्तियां दी हुई रहेंगी, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है, क्या भाव है, उसको स्पष्ट किया जाता है। तो बच्चों कविता को ढंग से पढ़ना है, समझना है, और उसके भावार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, वो हमें जानना है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।